मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाके में होली के रंगों की चमक और डफ की धमक फीकी पड़ने से पहले ही गूंजने लगती है गणगौर के गीतों की लहरियां। गणगौर यानी शिव और गौरी को पूजा से प्रसन्न कर मनचाहे वरदान पाने का अवसर। युवतियों को सपनों का राजकुमार चाहिए तो विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य, वहीं बड़ी बूढ़ियों को स्वर्ग का टिकट, पुरुषों को सुख समृद्धि और संपदा। कामनाएं सबकी अलग, लेकिन आराधना सिर्फ गणगौर की। होली के तीसरे दिन से ही गणगौर की तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं निमाड़ इलाके के गांव, कस्बे और मोहल्ले। माता की बाड़ी में बोए गेहूं के बिरवे माता का स्वरूप माने जाते हैं, यानी भक्ति और शक्ति के साथ अपने रिश्ते का पहला पाठ सीधे प्रकृति से पढ़ने की कामना। पहला रिश्ता, क्योंकि गणगौर माता हर साल अपने लाडले भक्तों के लिए बाड़ी की किवाड़ी खोलती है। भक्तों का रेला ऐसा चलता है कि मेला जम जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी निमाड़ की नस्लें इसी परंपरा से गणगौर के रूप में प्रकृति के साथ अपना रिश्ता महसूस करती रही हैं। ये अपने हिंदू समाज में पर्व जैसे देखा जाए शंकर पार्वती का पर्व माना जाता है। अच्छा। और हमारे यहाँ बहुत 1930 से ये परंपरा चल रही है। 1930 से बाड़ी की स्थापना हुई है और एकादशी के दिन यहाँ पर ग्राम की सब महिलाएं और जो भी अपने माता होते हैं एकादशी के दिन यहाँ पर लाते हैं गेहूँ और एकादशी के दिन यहाँ पे माता की ऊँट रखी जाती है और उसके बाद ये क्रम लगातार 8 दिन तक चलता रहता है। गणगौर माता साल में 3 दिनों के लिए अपने मायके में आती है। तो गणगौर माता अपने ससुराल से अपने मायके आ गई है। यहाँ पर गांव के जितने भी रथ हैं वो एक ही जगह पर रखे गए हैं। इस परंपरा को ही रथ बोड़ाना भी कहते हैं। इसके बाद रात के करीबन 12 बजे माता का स्नान कराया जाएगा। उसके बाद माता का श्रृंगार किया जाएगा। जाहिर है बेटी मायके आई तो भाई भौजाई, भतीजे भतीजे यानी हर कोई स्वागत, सत्कार, लाड़ प्यार, भक्ति और दुलार में दिन रात जुटा रहता है। अल सुबह माता को गीतों की गूंज के बीच स्नान कराने के बाद श्रृंगार सेवा, इसके बाद चलता है घंटों पूजा अर्चना का दौर। बेटी घर आई है तो भोग राग भी तो होगा ही। फिर चलता है माता को रिझाने के लिए नाच गाने का दौर। इन सब के बीच सूरज कब सिर से ऊपर गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। गणगौर के उत्सव का दूसरा रंग, गलियां गुलजार है बच्चों के अनूठे खेल पाती से। ये गणगौर पर्व की धूम ही है जिसका उत्साह बड़ों में ही नहीं, महिलाओं में नहीं, पुरुषों में ही नहीं बल्कि बच्चों में देखने को मिलता है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर पानी खेल रहे हैं, यानी कि दूल्हा और दुल्हन बनकर पूरे गांव में घूमते हैं और सभी बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद करेंगे। आप क्या बने और आप लड़के हैं लड़के? तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से लड़के हैं, कोई लड़की नहीं है यहाँ पर। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे से बच्चे जो कि दूल्हा दुल्हन बनते हैं। इसी तरह का उत्साह पूरे गांव में 4 दिनों तक भी रहता है। हम और कुछ बच्चों से बात करते हैं। अच्छा, आप सब बाराती हैं यहाँ पर? अच्छा, तो आप इनके लिए क्या विशेष कर रहे हैं? डांस थोड़ा सा आप करके दिखाएंगे? हाँ, क्या करते हैं? कैसे?
छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हों में खासा उत्साह है गणगौर माता को लेकर। पाती यानी निमाड़ का खास तमाशा जो गणगौर के दौरान ही होता है, यानी लड़के और कई महिलाएं आपस में ही वर वधू का वेश बना ठिठोली करते हुए निकल पड़ते हैं गलियों में। अपना और सबका मनोरंजन करते हुए नेक भी वसूला जाता है। इन सब भक्ति, भोग, राग, रंग, हंसी ठिठोली के बीच दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दिन ढलता है तो भक्त निकल पड़ते हैं माता के मन बहलाव के लिए एक अनूठी रथ यात्रा पर। गणगौर माता के सजे धजे रथ, माथे पर संभाले सौभाग्यवती महिलाएं, ढोल नगाड़े की थाप पर भक्ति की मस्ती में थिरकते भक्त निकल पड़ते हैं माता का रथ दौड़ाने यानी घुमाने गली मोहल्ले सड़कों से होते हुए नदियों के पास। और ये रथ उन भक्तों के घर भी पहुंचते हैं जिनके मनोरथ पूरे हुए तो उन्होंने संकल्प लिया कि गणगौर माता का रथ अपने घर भी दौड़ाएंगे यानी ठहराएंगे। रथ दौड़ाने की परंपरा जो चली आ रही है उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है इन्होंने। हम इससे बात करते हैं कि आखिर ये परंपरा क्या है, क्यों रथ दौड़ाया जाता है, बताइए। पूरे गांव के रथ दौड़ाएंगे, इसलिए हमने मन्नत मांगी थी। हमारे लड़का हो गया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, तो हमने फिर माता जी से प्रार्थना की। रात होने पर रथ यात्रा तो विश्राम करती है लेकिन भक्त नहीं, यानी रथ जगा होता है भक्ति गीतों पर थिरकते हुए। कभी 99 मंदिरों और 99 बावड़ियों वाले पौराणिक गांव ऊन में माता की सवारी 3 दिन रहती है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। फिर वक्त आता है बिटिया के ससुराल लौटने का, बिछड़ने का। दिल भर आता है मायके वालों का। गाजे बाजे के साथ नारायण कुंड तक आते हैं सब। जोरदार तरीके से चलने वाला गणगौर का ये पर्व आज समापन की ओर बढ़ रहा है। माता के पवित्र ज्वारों का आज यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है और इसके बाद सभी अपने अपने खाली रथ लेकर अपने घर को चले जाते हैं। वहाँ पर महिलाएं खाली रथों को लेकर एक बार फिर से नृत्य करती हैं। माता को निर्मल धारा में विदा करते हैं। गीतों में माता को याद करते हुए महिलाएं खाली रथ माथे पर संभाले घाट से घर लौट आती है। गणगौर माता जरूर विदा हो गई है लेकिन उनकी यादें नहीं। दिल गवाही नहीं देता कि माता विदा हो चुकी है। लगता है कि माता यही है, हमारे पास, हमारे साथ, यादों में, आंखों में।
और बस पैर ठिरक उठते हैं अपनी प्यारी गणगौर के लिए, जो 360 दिनों बाद फिर लौटेगी और ऐसा ही उत्साह फिर होगा। शुभम गुप्ता, ऊन आज तक।